ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्रयोविंशोऽध्यायः। उपकीचकों का सैरंध्री को बांधकर श्मशान भूमि में ले जाना और भीमसेन का उन सबको मारकर सैरंध्री को छुड़ाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी समय यह समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। वे कीचक की यह दशा देख उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसके सारे अवयव शरीर में घुस गए थे, इसलिए वह जल से निकालकर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की वह दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे। उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे इंद्र ने दानव वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार भीमसेन के हाथ से मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने की इच्छा से उसके बांधवगण उसे बाहर यानी श्मशान भूमि ले जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय वहां आए हुए सूतपुत्रों ने देखा, निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी है। जब सब लोग जुट गए, तब उन उपकीचकों यानी कि कीचक के भाइयों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, उस दुष्टा को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के लिए कीचक की जान गई है। अथवा मारा न जाए, कामी कीचक की लाश के साथ ही उसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी सूतपुत्र का जो प्रिय हो, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य हमें सर्वथा करना चाहिए। तदनंतर उन्होंने विराट से कहा, इस सैरंध्री के लिए ही कीचक मारा गया है, अतः आज हम कीचक की लाश के साथ उसे भी जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए आज्ञा दें। राजा ने सूतपुत्रों के पराक्रम का विचार करके सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमल लोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उन्होंने सुंदर कटी भाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर लाश के साथ ही बांध दिया। इसके बाद वे सब लोग मृतक को उठाकर श्मशान भूमि की ओर चले और ले चले। राजन, सूतपुत्रों द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी अनाथा सी हो रही थी। वह नाथ यानी कि रक्षक की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, मेरे पति जय जयंत विजय जयत सेन और जयत बल जहां भी हों, मेरी यह आर्तवाणी सुने और समझें। ये सूतपुत्र मुझे श्मशान में लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों के धनुषों की प्रत्यंचा का भीषण शब्द वज्राघात के समान सुनाई देता है, तथा जिनके रथों की घरघराहट की आवाज भी बड़े जोर से उठती और दूर तक फैलती है, वे मेरी आर्तवाणी सुने और समझें। ये सूतपुत्र मुझे श्मशान ले जा रहे हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रौपदी की वह दीन वाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए शैया से कूद पड़े। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, सैरंध्री, तुम जो कुछ कह रही हो, तुम्हारी वह वाणी मैं सुनता हूं। इसलिए भीरु, अब इन सूतपुत्रों से तेरे लिए कोई भय नहीं है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन ने उपकीचकों का वध करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया और प्रयत्न पूर्वक वेश बदलकर बिना दरवाजे के ही दीवार फांद कर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघ कर बड़े वेग से एक वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से यह देखने लगे कि उपकीचक द्रौपदी को किधर ले जा रहा है। तत्पश्चात वे उपकीचक जिधर गए थे, उसी ओर भीमसेन भी श्मशान भूमि की दिशा में चल दिए। चाहर दीवारी लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन इतने वेग से चले
कि सूतपुत्र से पहले ही वहां पहुंच गए सूतपुत्रों से पहले ही वहां पहुंच गए। राजन, चिता के समीप जाकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा, जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थी और जो ऊपर से सूख गया था। उस ऊंचाई उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम थी। उसे शत्रुतापन भीमसेन ने दोनों भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। एक व्याम यानी होता है दोनों हाथों को फैलाने पर जितनी लंबाई होती है, उसे एक व्याम कहते हैं। तो उस वृक्ष की ऊंचाई थी 10 व्याम, जिसको भीम ने आसानी से उखाड़ लिया। शाखा प्रशाखाओं सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर बलवान भीम दंडपाणी यमराज के समान उन सूतपुत्रों की ओर दौड़े। उस समय उनकी जंघाओं के वेग से टकराकर बहुतेरे बरगद, पीपल और ढाक के वृक्ष पृथ्वी पर गिरकर ढेर के ढेर बिखर गए। सिंह के समान क्रोध में भरे हुए गंधर्व रूपी भीम को अपनी ओर आते देखकर सभी सूतपुत्र डर गए और विषाद एवं भय से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए कुपित हो हमारी ओर आ रहा है। सैरंध्री को शीघ्र छोड़ दो, क्योंकि उसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वहीं छोड़ नगर की ओर भागने लगे। राजेंद्र, उन्हें भागते देख वायुपुत्र बलवान भीम ने वज्रधारी इंद्र जैसे दानवों का वध करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। महाराज, तदनंतर उन्होंने द्रौपदी को बंधन से मुक्त करके आश्वासन दिया। उस समय पांचाल राजकुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं दयनीय हो गई थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्धर्ष वीर महाबाहु वृकोदर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, भीरु, जो तुझ निरपराध अबला को सताएंगे, वे उसी तरह मारे जाएंगे। कृष्णे, नगर को जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। मैं दूसरे मार्ग से विराट की पाकशाला में चला जाऊंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भीमसेन के द्वारा मारे गए वे 105 उपकीचक वहां स्मशान भूमि में इस प्रकार सो रहे थे, मानो काटा हुआ महान जंगल गिरे हुए पेड़ों से भरा हो। राजन, इस प्रकार वे 105 उपकीचक और पहले मरा हुआ सेनापति कीचक सब मिलकर 106 सूतपुत्र मारे गए। भारत, उस समय श्मशान भूमि में बहुत से पुरुष और स्त्रियां एकत्र हो गई थी। उन सब ने यह महान आश्चर्यजनक कांड देखा, तभी भारी विस्मय में पड़कर किसी ने कुछ कहा नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में 23वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशोऽध्यायः। द्रौपदी का राजमहल में लौटकर आना और बृहन्नला एवं सुदेशना से उसकी बातचीत। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नगर वासियों ने सूतपुत्रों का यह संहार देख राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूतपुत्रों को मार डाला। जैसे पर्वत का महान शिखर वज्र से विदीर्ण हो गया हो, उसी प्रकार वे सूतपुत्र पृथ्वी पर बिखरे दिखाई देते हैं। सैरंध्री बंधन मुक्त हो गई है। अब वह पुनः आपके महल की ओर आ रही है। उसके रहने से आपके संपूर्ण नगर का जीवन संकट में पड़ जाएगा। सैरंध्री का जैसा अप्रतिम रूप सौंदर्य है, वह सबको विदित ही है। उसके पति गंधर्व भी बड़े बलवान हैं। पुरुषों को मैथुन के लिए विषय भोग अभीष्ट है ही, इसमें संशय नहीं है। अतः राजन, आप शीघ्र ही कोई ऐसी नीति अपनावें जिससे सैरंध्री के दोष से आपका यह नगर नष्ट न हो जाए। उनकी वह बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने कहा, इन सूतपुत्रों का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। एक ही चिता में अग्नि प्रज्वलित करके रत्न और सुगंधित पदार्थों के साथ संपूर्ण कीचकों का दाह करना चाहिए। तदनंतर राजा ने भयभीत होकर रानी सुदेशना के पास जाकर कहा, देवी, जब सैरंध्री यहाँ आ जाए तो मेरी ही ओर से
उससे यूं कहो, सैरंध्री, तुम्हारा कल्याण हो। वरानने, तुम्हारी जहां रुचि हो चली जाओ। सुश्रोणी, गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं। तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो। मैं पुरुष होने के कारण स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कह सकता, किंतु स्त्री के मुख से तुम्हारे प्रति यह सब कहलाने में दोष नहीं है। अतः अपनी पत्नी के द्वारा स्वयं ही तुमसे यह बात कह रहा हूं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब सूत पुत्रों को मारकर भीमसेन ने द्रौपदी का बंधन खोल दिया और वह भय से मुक्त हो गई, तब जल से स्नान करके अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर सिंह से डराई हुई हरिणी की भांति वह मनस्विनी बाला नगर की ओर चली। जन्मेजय, उस समय द्रौपदी को देखकर गंधर्वों के भय से डरे हुए पुरुष दसों दिशाओं की ओर भाग जाते थे और कोई कोई उसे देखकर आंख मूंद लेते थे। तदनंतर पाकशाला के द्वार पर पहुंचकर पांचाली ने वहां मत वाले गजराज के समान भीमसेन को खड़ा देखा और विस्मय विमुग्ध होकर उसने धीरे से संकेत पूर्वक इस प्रकार कहा, उन गंधर्व राज को नमस्कार है, जिन्होंने मुझे भारी संकट से मुक्त किया है। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, देवी, जो पुरुष तुम्हारी आज्ञा के अधीन होकर यहाँ पहले से विचर रहे हैं, वे तुम्हारी यह बात सुनकर प्रतिज्ञा से उरूण हो इच्छानुसार विहार करें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात द्रौपदी ने नृत्यशाला में पहुंचकर महाबाहु अर्जुन को देखा, जो राजा विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। उसके आने का समाचार पाकर अर्जुन सहित वे सब कन्याएं नृत्य गृह से बाहर निकल आईं और वहां आती हुई निरपराध सताई गई कृष्णा को देखने लगीं। कन्या ऊचुहु, उसे देखकर कन्याओं ने कहा, सैरंध्री, सौभाग्य की बात है कि तुम संकट से मुक्त हो गई और सौभाग्य से पुनः यहाँ लौट आई। वे सूतपुत्र जो तुम्हें बिना किसी अपराध के ही कष्ट दे रहे थे, मार दिए गए। यह भी भाग्यवश अच्छा ही हुआ। बृहन्नलोवाच। बृहन्नला ने पूछा, सैरंध्री, क्या उन पापियों के हाथ से तू उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे पापी कैसे मारे गए? मैं यह सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। सैरंध्री वाच। सैरंध्री बोली, बृहन्नले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है? कल्याणी, तुम तो मौज से इन कन्याओं के अंतःपुर में रहती हो। सैरंध्री जो दुख भोग रही है, उसे दूर तो करोगी नहीं, या उसका अनुभव तो तुम्हें होता नहीं, इसलिए मुझ दुखिया की केवल हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। बृहन्नलो वाच। बृहन्नला ने कहा, कल्याणी, पशुओं की सी नीच या नपुंसक योनि में पड़कर बृहन्नला भी महान दुख भोग रही है। तू अभी भोली भाली है, इसलिए बृहन्नला को नहीं समझ पाती। सुश्रोणी, तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूँ, और तू भी हम सबके साथ रही है, फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर किसको दुख न होगा? निश्चय ही कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय को कभी परिपूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि तुम मुझे नहीं समझ पाती, मेरे कष्ट का अनुभव नहीं कर पाती। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उन कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब राजपुत्री सुदेशना ने विराट के कथनानुसार उससे कहा, सैरंध्री, तुम जहां जाना चाहो शीघ्र चली जाओ। भद्रे, तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त होने वाले पराभव से महाराज को भय हो रहा है। शुभ्रु, तुम अभी तरुणी हो, रूप सौंदर्य में भी तुम्हारी समानता कर सके ऐसी कोई स्त्री इस भूमंडल में नहीं है। पुरुषों को विषय भोग प्रिय होता ही है, अतः उनसे प्रमाद होने की संभावना है। इधर तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, वे न जाने कब क्या कर बैठें। सैरंध्री वाच। सैरंध्री ने कहा, भामिनी, मेरे लिए 13 दिन और महाराज क्षमा करें। निस्संदेह तब तक गंधर्वों का अभीष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा, वे कृतकृत्य हो जाएंगे। इसके बाद वे मुझे तो ले ही जाएंगे, आपका भी प्रिय करेंगे।
गंधर्वों की प्रसन्नता से अवश्य ही राजा विराट अपने भाई बंधुओं सहित कल्याण के भागी होंगे। शुभे, राजा विराट ने गंधर्वों का बड़ा उपकार किया है, अतः वे सदा उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। गंधर्व लोग बल के अभिमानी होते हुए भी साधु स्वभाव के पुरुष हैं और अपने प्रति किए हुए उपकार का बदला चुकाने की इच्छा रखते हैं। मैं एक प्रयोजन से यहाँ रहती हूँ, इसलिए तुमसे अभी कुछ दिन और यहाँ ठहरने देने के लिए अनुरोध करती हूँ। तुम अपने मन में जो कुछ भी सोच विचार करो, किंतु कुछ गिने गिनाए दिनों तक अभी और मेरा भरण पोषण करती चलो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सैरंध्री की यह बात सुनकर केकय राजकुमारी सुदेशना भाई के शोक से पीड़ित और दुख से मोहित हो आर्त होकर द्रौपदी से बोली, भद्रे, तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ रहो, परंतु मेरे पति और पुत्रों की विशेष रूप से रक्षा करो, इसके लिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में कीचकों के दाह संस्कार विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। गोहरण पर्व। पंचविंशोऽध्यायः। दुर्योधन के पास उसके गुप्तचरों का आना और उनका पांडवों के विषय में कुछ पता न लगा, यह बताकर कीचक वध का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक के मारे जाने पर शत्रु वीरों का वध करने वाले राजा विराट पुरोहित और मंत्रियों सहित बहुत दुखी हुए। नरेश्वर, भाइयों सहित कीचक का वध होने से सब लोग उसको बड़ी भारी दुर्घटना या दुस्साहस का काम मानकर अलग अलग आश्चर्य में पड़े रहे। उस नगर तथा राष्ट्र में झुंड के झुंड मनुष्य एकत्र हो जाते और उनमें इस तरह की बातें होने लगती थी। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्रिय था। उसने विपक्षी दलों की बहुत सी सेनाओं का संहार किया था, किंतु उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करने वाला पापात्मा और दुष्ट था, इसलिए गंधर्वों द्वारा मारा गया। महाराज जन्मेजय, शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले उस दुर्धर्ष वीर कीचक के विषय में देश देश के लोग ऐसी ही बातें किया करते थे। इधर अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो बाहर के देशों में घूमने वाले गुप्तचर लगा रखे थे, वे अनेक ग्राम, राष्ट्र और नगरों में उन्हें ढूंढकर जैसा वे देख सकते या पता लगा सकते थे, अथवा जिन जिन देशों में छानबीन कर सकते थे, उन सब में उसी प्रकार देखभाल करके अपना काम पूरा करके पुनः हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे धृतराष्ट्र पुत्र कुरुनंदन दुर्योधन से मिले, जो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, महात्मा भीष्म, अपने संपूर्ण भाई तथा महारथी त्रिगर्तों के साथ राजसभा में बैठा था। उससे मिलकर उन गुप्तचरों ने कहा, चरा ऊचुहु। गुप्तचर बोले, नरेंद्र, हमने उस विशाल वन में पांडवों की खोज के लिए सदा महान प्रयत्न जारी रखा है। मृगों से भरे हुए निर्जन वन में, जो अनेकानेक वृक्षों और लताओं से व्याप्त, विविध लताओं की बहुलता एवं विस्तार से विलसित तथा नाना गुल्मों से समावृत हैं, घूमकर वहां के विभिन्न स्थानों में अनेक प्रकार से उनके पदचिन्ह हम ढूंढते रहे हैं, तथापि वे सुदृढ़ पराक्रमी कुंती कुमार किस मार्ग से कहाँ गए, यह नहीं जान सके। महाराज, हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, भिन्न भिन्न देशों में, जनसमूह से भरे हुए स्थानों में तथा तराई के गांवों, बाजारों और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, संभव है वे सर्वथा नष्ट हो गए हों। रथियों में श्रेष्ठ नरोत्तम, हमने रथियों के मार्ग पर भी उनका अन्वेषण किया है, किंतु कहाँ गए और कहाँ रहते हैं, इसका हमें पता नहीं लगा। मानवेंद्र, कुछ काल तक हम लोग उनके सारथियों के पीछे लगे रहे और अच्छी तरह खोज करके हमने एक यथार्थ बात का ठीक ठीक पता लगा लिया है।
शत्रुओं को संताप देने वाले राजेश्वर, पांडवों के इंद्रसेन आदि सारथी उनके बिना ही द्वारकापुरी में पहुंच गए हैं। वहां न तो द्रौपदी है और न महान व्रतधारी पांडव ही हैं। जान पड़ता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए। भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हम महात्मा पांडवों के मार्ग, निवास स्थान, प्रवृत्ति अथवा उनके द्वारा किए हुए कार्य के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। प्रजापाल नरेश, इसके बाद हमारे लिए क्या आज्ञा है? बताइए, पांडवों को ढूंढने के लिए हम पुनः क्या करें? वीर, हमारी एक बात और सुनिए, यह आपको प्रिय लगेगी। इसमें आपके लिए मंगलजनक समाचार है। राजन, मत्स्यराज विराट के जिस महाबली सेनापति सूतपुत्र कीचक ने बहुत बड़ी सेना के द्वारा त्रिगर्त देश और वहां के निवासियों को तहस नहस कर दिया था, भारत, गंधर्वों ने उस दुष्टात्मा को उसके सहोदर भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से मार डाला है। अब वह श्मशान भूमि में पड़ा सो रहा है। उदार चित्त कीचक राजा विराट का साला और सेनापति था। रानी सुदेशना का वह बड़ा भाई लगता था। कीचक शूरवीर, व्यथा रहित, उत्साही, महापराक्रमी, नीतिमान, बलवान, युद्ध की कला को जानने वाला, शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ, सिंह के समान पराक्रम संपन्न, प्रजा रक्षण में कुशल, शत्रुओं को काबू में लाने की शक्ति रखने वाला, बड़े बड़े युद्धों में वैरियों पर विजय पाने वाला, अत्यंत क्रोधी, अभिमानी, नर नारियों के मन को आह्लादित करने वाला, रण प्रिय धीर और बोलने में चतुर था। नरेश्वर, वह अमर्षशील दुष्टात्मा कीचक एक स्त्री के कारण गंधर्वों द्वारा आधी रात में अपने भाइयों सहित मार डाला गया है। उसके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ सैनिक भी मारे गए हैं। कुरुनंदन, शत्रुओं के पराभव का यह प्रिय संवाद सुनकर आप कृतकृत्य हों और इसके बाद जो कुछ करना हो वह करें। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचरों के लौटकर आने से संबंध रखने वाला 85वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशोऽध्यायः। दुर्योधन का सभासदों से पांडवों का पता लगाने के लिए परामर्श तथा इस विषय में कर्ण और दुशासन की सम्मति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन उस समय दूतों की बात पर विचार करके बहुत देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः आप सब लोग इस बात को समझें कि पांडव कहाँ चले गए। इस 13वें वर्ष में पांडवों के अज्ञातवास का अधिकांश समय बीत चुका है और थोड़े ही दिन शेष हैं। यदि शेष समय भी पांडव इसी प्रकार यहाँ व्यतीत कर लें तो वे प्रतिज्ञा पालन के भार से मुक्त हो जाएंगे। फिर वो तो सत्यव्रती पांडव मद की धारा बहाने वाले गजराजों और विषधर सर्पों के समान क्रोध में भरकर निश्चय ही कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। वे सब समय की नियत अवधि को जानते हैं, अतः कहीं ऐसा वेश धारण करके छिपे होंगे जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो गया है। इसलिए आप लोग शीघ्र उनका पता लगाने की चेष्टा करें, जिससे वे क्रोध को दबाकर उतने ही समय के लिए अर्थात 12 वर्षों के लिए फिर वन में चले जाएं। ऐसा होने पर ही मेरा यह राज्य दीर्घ काल तक के लिए निर्द्वंद्व निर्द्वंद्व व्यग्रता शून्य तथा निष्कंटक हो जाएगा। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तब शीघ्र ही दूसरे कार्यकुशल गुप्तचर भेजे जाएं, जो धूर्त होने के साथ ही छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें। वे गुप्त गुप्त रूप से धन धान्य संपन्न एवं जन समुदाय से भरे हुए देशों में जाएं और वहां सुरम्य सभाओं में, सिद्ध सन्यासी महात्माओं के आश्रमों में, राजनगरों में, नाना प्रकार के तीर्थों अथवा सर्वोत्तम स्थानों में वहां निवास करने वाले मनुष्यों से विनयपूर्ण युक्ति से पूछकर उनका पता लगावें। पांडव छिपकर किसी गुप्त स्थान में निवास करते होंगे, अतः जो कार्य साधन में तत्पर
उन्हें अच्छी तरह पहचानने वाले, बुद्धिमानी से स्वयं भी छिपकर कार्य करने वाले और अत्यंत कुशल हों, ऐसे अनेक गुप्तचर नदी तटवर्ती कुंजों, तीर्थों, गांवों, नगरों, रमणीय आश्रमों, पर्वतों तथा गुफाओं में जा जाकर उनकी खोज करें। तदनंतर सदा पाप भावना में अनुरुक्त अनुरक्त रहने वाला दुर्योधन से छोटा भाई दुशासन अपने बड़े भाई से बोला। तदनंतर सदा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाला दुर्योधन से छोटा भाई दुशासन अपने बड़े भाई से बोला, राजन नरेश्वर, जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो, उन्हें देने योग्य सब साधन देकर पुनः पांडवों की खोज के लिए भेजा जाए। कर्ण ने जो बात कही है, वह सब हम करें। इनके बताए हुए स्थानों में जहां तहां घूमकर सभी गुप्तचर उनका पता लगावें। ये तथा और भी बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश में विधि पूर्वक खोज करें। अभी तक तो पांडवों के गंतव्य स्थान, निवास तथा प्रवृत्ति का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। या तो वे अधिक गुप्त स्थान में छिपे हैं या समुद्र के उस पार चले गए हैं। यह भी संभव है कि अपने को शूरवीर मानने वाले इन पांडवों को उस महान वन में अजगर निगल गए हों, अथवा वे किसी विषय परिस्थिति में पड़कर सदा के लिए नष्ट हो गए हों। अतः कुरुनंदन, मनुजेश्वर, आप अपने चित्त को स्वस्थ करके जो ठीक समझ में आवे, वह कार्य पूर्ण उत्साह के साथ करें। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में कर्ण और दुशासन के वचन विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तविंशोऽध्यायः। आचार्य द्रोण की सम्मति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर तत्वार्थदर्शी पराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानने वाले उनके भक्त हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो नीति, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले, भाइयों द्वारा पिता की भांति सम्मानित, धर्म पर अटल रहने वाले, सत्यपरायण और भाइयों में से सबसे ज्येष्ठ हैं। राजन, उनके भाई भी अपने से बड़ों के अनुगामी और अपने महात्मा बंधु श्रीमान अजात शत्रु युधिष्ठिर के भक्त हैं। धर्मराज भी सब भाइयों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। जो इस प्रकार आज्ञापालक, विनयशील और महात्मा हैं, ऐसे अपने छोटे भाइयों का नीतिज्ञ धर्मराज कैसे भला नहीं करें ऐसे अपने छोटे भाइयों का नीतिज्ञ धर्मराज कैसे भला नहीं करेंगे। अतः मैं अपनी बुद्धि और अनुभव की दृष्टि से यह देखता हूं कि पांडव लोग अपने अनुकूल समय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे नष्ट नहीं हो सकते। इस समय जो कुछ करना है, वह खूब सोच विचार कर शीघ्र किया जाना चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। सभी विषयों में धैर्य रखने वाले उन पांडवों के निवास स्थान का ही ठीक ठीक पता लगाना चाहिए। वे सभी शूरवीर और तपस्या से आवृत्त हैं, अतः उन्हें पाना कठिन है। पा लेने पर भी उन्हें पहचानना तो और भी कठिन है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र और तेज के पुंज हैं। अतः उन्हें पहचानना असंभव है। आंखों से दिख जाने पर भी वे मनुष्य को मोह लेंगे, पहचाने नहीं जा सकेंगे। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सोच समझ कर ही हमें कोई काम करना चाहिए। ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध पुरुष अथवा जो दूसरे लोग उन्हें पहचानते हों, उनके द्वारा पुनः इन उन सब की खोज करानी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में द्रोण वाक्य एवं गुप्तचर भेजने से संबंध रखने वाला 27वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाविंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर की महिमा कहते हुए भीष्म की पांडवों के अन्वेषण के विषय में सम्मति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात भरतवंशियों के पितामह, देश काल के ज्ञाता, वेद शास्त्रों के विद्वान, तत्वज्ञानी
और संपूर्ण धर्मों को जानने वाले शांतनु नंदन भीष्म जी ने आचार्य द्रोण की बात पूरी होने पर कौरवों के हित के लिए आचार्य के कथन से मेल खाती हुई यह बात कौरवों से कही। उनकी वह बात धर्मज्ञ युधिष्ठिर से संबंध रखने वाली तथा धर्म से युक्त थी। वह दुष्ट पुरुषों के लिए सदा दुर्लभ और सत्पुरुषों को सदैव प्रिय लगने वाली थी। इस प्रकार भीष्म जी ने वहां सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित सम्यक वचन कहा। सब विषयों के तत्वज्ञ तथा विप्रवर आचार्य द्रोण ने जैसा कहा है वह ठीक है। वास्तव में पांडव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, साधु पुरुषोचित नियमों और व्रत के पालन में तत्पर, वेदोक्त व्रत के पालक, नाना प्रकार की श्रुतियों के ज्ञाता, बड़े बूढ़ों के उपदेश और आदेश के पालने में संलग्न, सत्य व्रत परायण तथा शुद्ध व्रत धारण करने वाले हैं। वे अज्ञातवास के नियत समय को जानते हैं, इसलिए उसका पालन कर रहे हैं। पांडव क्षत्रिय धर्म में नित्य अनुरक्त रहकर सदा भगवान श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले हैं। वे उत्तम वे उत्तम वीर पुरुष, महात्मा, बलवान तथा साधु पुरुषों के लिए उचित कर्तव्य का भार वहन कर रहे हैं। अतः वे कष्ट भोगने या नष्ट होने योग्य नहीं हैं। पांडव अपने धर्म तथा उत्तम पराक्रम से सुरक्षित हैं, अतः वे नष्ट नहीं हो सकते। यह मेरा निश्चित विचार है। भरत नंदन, पांडवों के विषय में मेरी बुद्धि का जो निश्चय है उसे बताता हूँ। जो उत्तम नीति से संपन्न है, उसकी उस नीति का अनुसंधान दूसरे अनीति परायण मनुष्य नहीं कर सकते। पांडवों के संबंध में अपनी बुद्धि से भली भांति सोच विचार कर मुझे जो युक्ति संगत जान पड़ता है, वही उपाय हम यहाँ कर सकते हैं। मैं उसे द्रोण के कारण नहीं, तुम्हारे भले के लिए बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। युधिष्ठिर की जो नीति है, उसकी मेरे जैसे पुरुषों को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छी नीति ही कहनी चाहिए। अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है। तात, जो वृद्ध पुरुषों के अनुशासन में रहने वाला और सत्य पालक है, वह धीर पुरुष यदि साधु पुरुषों के समाज में कुछ कहना चाहता है, तो उसे यहाँ सर्वथा धर्म प्राप्त करने की इच्छा से यथार्थ एवं उचित बात ही कहनी चाहिए। अतः इस 13वें वर्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के निवास के संबंध में दूसरे लोग जैसी धारणा रखते हैं, वैसा मैं नहीं मानता। तात, जिस नगर या राष्ट्र में राजा युधिष्ठिर निवास करते होंगे, वहां के राजाओं का अकल्याण नहीं हो सकता। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे, उस जनपद के लोगों को दानशील, उदार, विनयी और लज्जाशील होना चाहिए। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां के मनुष्य सदा प्रिय वचन बोलने वाले, जितेंद्रिय, कल्याणभागी, सत्यपरायण, हृष्ट पुष्ट, पवित्र और कार्यकुशल होंगे। वहां कोई न तो दूसरे के दोष देखने वाला होगा और न ईर्ष्यालु, न किसी में अभिमान होगा, न मात्सर्य यानी कि द्वेष। वहां के सब लोग स्वयं ही धर्म में तत्पर होंगे। उस देश या जनपद में प्रचुर रूप से वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञों में पूर्णाहुतियां दी जाती होंगी और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले बहुत से यज्ञ हो रहे होंगे। वहां मेघ सदा ठीक ठाक वर्षा करता होगा, इसमें संशय नहीं है। वहां की भूमि पर खेती लहलहाती होगी और वहां निवास करने वाली प्रजा सर्वथा निर्भय होगी। वहां गुणयुक्त धान्य, सरस फल, सुगंध युक्त माला और मांगलिक शब्दों से युक्त वाणी सुलभ होगी। वहां जिसका स्पर्श सुखदायक हो, ऐसी शीतल एवं मंद वायु चलती होगी। धर्म और ब्रह्म के स्वरूप का विचार पाखंड शून्य होगा। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां भय का प्रवेश नहीं हो सकता। उन जनपद में गौओं की अधिकता होगी और वे गौएं कृश या दुर्बल न होकर खूब हृष्ट पुष्ट होंगी। उनके दूध, दही और घी भी बड़े स्वादिष्ट तथा हितकारी होंगे। जिस देश में राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां गुणकारी पेय और सरस भोज्य पदार्थ सुलभ होंगे। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां रस, स्पर्श, गंध और शब्द सभी विषय गुणकारी होंगे और उनको प्रसन्न करने वाले दृश्य देखने को मिलेंगे।
इस 13वें वर्ष में राजा युधिष्ठिर जहां कहीं भी होंगे, वहां के समस्त द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने धर्मों का पालन करते होंगे और धर्म भी अपने गुण तथा प्रभाव से संपन्न होंगे। साथ पांडवों से संयुक्त देश में ये सब विशेषताएं होंगी। वहां के लोग प्रसन्न, संतुष्ट, पवित्र और विकार शून्य होंगे। देवता और अतिथियों की पूजा में सबका सर्वतोभावेन अनुराग होगा। सभी लोग दान को प्रिय मानेंगे। सब में भारी उत्साह भरा होगा और सभी अपने अपने धर्म के पालन में तत्पर होंगे। जहां राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां के लोग अशुभ को छोड़कर शुभ के अभिलाषी होंगे। यज्ञों का अनुष्ठान उनके लिए अभीष्ट कार्य होगा और वे श्रेष्ठ व्रतों को धारण करने वाले होंगे। तात जहां राजा युधिष्ठिर रहते होंगे, वहां के लोग असत्य भाषण का त्याग करने वाले, शुभ, कल्याण एवं मंगल से युक्त, शुभ वस्तुओं की प्राप्ति के इच्छुक तथा शुभ में ही मन लगाने वाले होंगे। सदा इष्ट जनों का प्रिय करना ही उनका व्रत होगा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं। उनमें सत्य, धैर्य, दान, परम शांति, अटल क्षमा, लज्जा, श्री, कीर्ति, उत्कृष्ट तेज, दयालुता और सरलता आदि गुण सदा रहते हैं। अतः अन्य साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। द्विजाति यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य भी उन्हें नहीं पहचान सकते। इसलिए जहां ऐसे लक्षण पाए जाएं, वहीं बुद्धिमान युधिष्ठिर का यत्नपूर्वक छिपाया हुआ निवास स्थान हो सकता है। वहीं उनका उत्कृष्ट आश्रय होना संभव है। इसके विपरीत मैं और कोई बात नहीं कह सकता। कुरुनंदन, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास हो, तो इस प्रकार सोच विचार कर जो काम करने से तुम्हें अपना हित जान पड़े, उसे शीघ्र करो। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचर भेजने के विषय में भीष्म वचन संबंधी 28वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनत्रिंशोऽध्यायः। कृपाचार्य की सम्मति और दुर्योधन का निश्चय। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात महर्षि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने उस समय यह बात कही। राजन, वयोवृद्ध भीष्म जी ने पांडवों के विषय में जो कुछ कहा है, वह युक्ति युक्त तो है ही, अवसर के अनुकूल भी है। उसमें धर्म और अर्थ दोनों ही सन्निहित हैं। वह सुंदर, तात्विक और सकारण है। इस विषय में मेरा भी जो कथन है, वह भीष्म जी के ही अनुरूप है, उसे सुनो। तुम लोग गुप्तचरों से पांडवों की गति और स्थिति का पता लगवाओ और उसी नीति का आश्रय लो जो इस समय हितकारिणी हो। तात जिसे सम्राट बनने की इच्छा हो, उसे साधारण शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर जो युद्ध में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कुशल हैं, उन पांडवों की तो बात ही क्या है। अतः इस समय जबकि महात्मा पांडव छद्म वेश धारण करके, अर्थात वेश बदल कर गुप्त रूप से छिपे हुए हैं और अज्ञातवास की जो नियत अवधि थी वह प्रायः समाप्त हो चली है, स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में अपनी कितनी शक्ति है, इसे समझ लेना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि उपयुक्त समय आते ही पांडव प्रकट हो जाएंगे। अज्ञातवास का समय पूर्ण कर लेने पर कुंती के वे महाबली, अमित पराक्रमी और महात्मा पुत्र पांडव महान उत्साह से संपन्न हो जाएंगे। अतः इस समय तुम्हें अपनी सेना, कुश और नीति ऐसी बनाई रखनी चाहिए जिससे समय आने पर हम उनके साथ यथावत संधि यानी कि मेल अथवा बाण संधान कर सकें। तात तुम स्वयं बुद्धि से भी विचार कर अपनी संपूर्ण शक्ति कितनी है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लो। तुम्हारे बलवान और निर्बल सब प्रकार के मित्रों में निश्चित बल कितना है, यह भी जान लेना चाहिए। भारत उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार की सेनाओं की स्थिति समझो। उत्तम और मध्यम सेनाएं प्रसन्न हैं या अप्रसन्न, इसे जान लो। तब हम शत्रुओं से संधि, मेल या बाण संधान कर सकते हैं। साम यानी समझना, दान यानी कि धन आदि देना, साम यानी समझाना, दान यानी धन आदि देना, भेद यानी कि शत्रुओं में फूट डालना,
और दंड देना और कर लेना, इन नीतियों के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करके, दुर्बलों को बल से दबाकर, मित्रों को मेलजोल से अपनाकर और सेना को मिष्ट भाषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्तम कोष और सेना को बढ़ा लेने पर तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे। एक टिप्पणी है नीति के बारे में। जब शत्रु की शक्ति अपने बराबर हो, तब उसके प्रति साम और भेद नीति का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उससे समझौता करना या उसकी सेना में फूट डालनी चाहिए। यदि शत्रु अपने से अधिक शक्तिशाली हो, तो वहां दान नीति का प्रयोग उचित है, अर्थात उसे धन रत्न आदि भेंट देकर शांत करना चाहिए। यदि अपनी ही शक्ति अधिक हो, तो उसे दंड देना या युद्ध में मार गिराना चाहिए। अतः अपने और विपक्षी के बलाबल का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। उस दशा में बलवान से बलवान शत्रु क्यों न आ जाए, और वे पांडव हो या दूसरे कोई, यदि सेना और वाहन आदि की दृष्टि से उनमें अपनी अपेक्षा न्यूनता है, तो तुम उन सब के साथ युद्ध कर सकोगे। नरेंद्र, इस प्रकार अपने धर्म के अनुकूल संपूर्ण कर्तव्य का निश्चय करके यथा समय उसका पालन करोगे, तो दीर्घ काल तक सुख भोगोगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दुर्योधन उन महात्माओं का वचन सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार करता रहा। फिर मंत्रियों से इस प्रकार बोला। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने कहा, मंत्रियों, मैंने पूर्व काल में जनसाधारण की बैठक में आपस की बातचीत के समय शास्त्रों के विद्वान, ज्ञानी, वीर एवं पुण्यात्मा पुरुषों के निश्चित सिद्धांत के विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं, जिनसे नीति की दृष्टि दृष्टि के अनुसार मैं मनुष्यों के बलाबल की जानकारी रखता हूँ। इस समय मनुष्य लोक में दैत्य, मानव तथा राक्षसों में 4 ही ऐसे पुरुष सिंह सुने जाते हैं, जो इस भूतल पर आत्मबल, बाहुबल, धैर्य तथा शारीरिक शक्ति में इंद्र के समान हैं। वे ही समस्त प्राणधारियों में उत्तम हैं। बल में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। उन सबके सदा एक समान प्राण शक्ति उन सब में सदा एक समान प्राण शक्ति मानी गई है। वे संपूर्ण बल और पराक्रम से संपन्न हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी मद्रराज शल्य तथा कीचक। इनमें कीचक का चौथा स्थान है। इनके समान कोई पांचवा वीर मेरे सुनने में नहीं आया। ये सभी परस्पर समान बलशाली तथा मौका पड़ने पर एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक रहे हैं। इनके मन में एक दूसरे के प्रति सदा रोष भरा रहा, और ये परस्पर बाहु युद्ध करना चाहते रहे हैं। इस आधार पर मैं भीमसेन का पता पा लेता हूं, और मेरे मन में स्पष्ट रूप से यह बात आ जाती है कि पांडव अवश्य जीवित हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने ही मारा है। सैरंध्री को मैं द्रौपदी समझता हूँ। इस विषय में कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिए। मुझे संदेह है कि द्रौपदी के निमित्त से भीमसेन ने ही गंधर्व का नाम धारण करके रात्रि के समय महाबली कीचक को मारा होगा। भीमसेन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो बिना अस्त्र शस्त्र के केवल शारीरिक शक्ति और बाहुबल से कीचक को मार सके, तथा उसके संपूर्ण अंगों को चूर चूर करने और शीघ्रता पूर्वक अस्थि, चर्म एवं मांस के उस चूर्ण समुदाय को मसल कर मांस पिंड बना देने में समर्थ हो। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दूसरा रूप धारण करके भीमसेन ने ही यह पराक्रम किया है। गंधर्व नामधारी भीम ने ही कृष्णा के लिए रात के समय सूत पुत्रों का वध किया है, इसमें संशय नहीं है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के निवास के प्रभाव से देश और जन समुदाय के जो गुण बताए हैं, उनमें भी बहुत से गुण मत्स्य राष्ट्र में दूतों द्वारा मेरे सुनने में आए हैं। इससे मैं मानता हूं कि पांडव राजा विराट के रमणीय नगर में निवास करते और छद्म वेश धारण करके गुप्त रूप से विचरते हैं। अतः
वहां की यात्रा करनी चाहिए। हम लोग वहां चलकर मत्स्य राष्ट्र को तहस नहस करेंगे और राजा विराट के गोधन पर अपना अधिकार कर लेंगे। उनके गोधन का अपहरण कर लेने पर निश्चय ही पांडव भी हम लोगों के साथ युद्ध करेंगे। ऐसी दशा में यदि अज्ञातवास का समय पूर्ण होने से पूर्व ही हम पांडवों को देख लेंगे तो उन्हें पुनः दूसरी बार 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा। अतः दो में से दो में से एक भी हो जाए तो भी हमें लाभ ही होगा। इस रण यात्रा से हमारे कोष की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मत्स्य देश का राजा विराट मेरे प्रति तिरस्कार का भाव रखकर यह भी कहा करता है कि पूर्व काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने जिसका पालन पोषण किया है वह दुर्योधन के अधिकार में कैसे जा सकता है। अतः निश्चय ही मत्स्य देश पर आक्रमण करना चाहिए। वहां की यात्रा अवश्य की जाए। यदि आप सब लोगों को अच्छा लगे तो मैं इस कार्य को नीति के अनुकूल मानता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचर भेजने भेजने के विषय में कृपाचार्य वचन संबंधी 29वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिंशोऽध्यायः। सुशर्मा के प्रस्ताव के अनुसार त्रिगर्तों और कौरवों का मत्स्य देश पर धावा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने, जो रथियों के समूह का अधिपति था, बड़ी उतावली के साथ अपना यह समयोचित प्रस्ताव उपस्थित किया। उसने कर्ण की ओर देखकर दुर्योधन से कहा, प्रभो, पहले मत्स्य तथा शाल्व देश के सैनिकों ने अनेक बार चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है। मत्स्यराज के सेनापति महाबली सूतपुत्र कीचक ने अपने बंधुओं के साथ बार बार आक्रमण करके मुझे बलपूर्वक सताया है। मत्स्य नरेश ने बहुत बार अपने बल पराक्रम से धावा करके मेरे समूचे राष्ट्र को क्लेश पहुंचाया है। पहले बलवान कीचक ही उनका सेना नायक था। वह दुष्टात्मा बहुत ही क्रूर और क्रोधी था। इस भूतल पर अपने पराक्रम के लिए उसकी सर्वत्र ख्याति थी। अब वह निर्दयी और पापाचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया है। उसके मारे जाने से राजा विराट का घमंड चूर चूर हो गया होगा। अब वे निराधार एवं निरुत्साह हो गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अनघ, यदि आपको जचे तो मेरी राय यह है कि समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण का भी उस देश पर आक्रमण हो। मैं समझता हूँ इसके लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। हम प्रचुर धन धान्य से संपन्न मत्स्य राष्ट्र पर चढ़ाई करें। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के रत्न और धन हैं। हम वे सब ले लेंगे और उनके गांव तथा संपूर्ण राष्ट्र को जीतकर आपस में बांट लेंगे। अथवा उनके यहाँ सहस्त्रों सुंदर गांवों के बहुत से समुदाय हैं। अतः बलपूर्वक उनके नगर में उत्पात मचाकर उन समस्त गांवों का अपहरण कर लेंगे। महाराज, कौरवों के साथ संगठित त्रिगर्त देशीय सैनिकों की सहायता से हम सब मिलकर विराट की गौओं को हर लेंगे और हम आपस में विभाजन करके उन्हें अपने यहाँ बांध लेंगे। साथ ही मत्स्यराज के सामर्थ्य को नष्ट करके उसकी सारी सेना को अपने अधीन कर लेंगे। विराट को नीति से वश में करके हम सुख से रहेंगे। उससे आप लोगों की सेना और शक्ति की वृद्धि भी होगी, इसमें संशय नहीं है। त्रिगर्त राज का यह कथन सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, सुशर्मा ने ठीक कहा है। यह समयोचित होने के साथ ही हमारे लिए हितकर भी है। इसलिए सेना को सुसज्जित करके उसे कई टुकड़ियों में बांटकर हम लोग शीघ्र यहाँ से कूच कर देंगे। अथवा अनघ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें। अथवा कुरुकुल में सबसे वृद्ध हमारे पितामह परम बुद्धिमान भीष्म, आचार्य द्रोण तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, ये लोग जैसे ठीक समझें वैसे ही यात्रा करनी चाहिए। आपस में अच्छी तरह सलाह करके हमें राजा विराट को वश में करने के लिए शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिए। पांडव लोग धन, बल तथा पौरुष तीनों से ही हीन हैं। अतः उनसे हमें क्या काम है। राजन, वे अत्यंत अदृश्य छिपे हुए हों
या यमराज के घर पहुंच गए हों। हमें तो उद्वेग शून्य होकर विराट विराट नगर की यात्रा करनी चाहिए। वहां हम लोग विराट की गौओं का तथा उनके विविध धन रत्नों को हस्तगत कर लेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन के राजा दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण की बात मानकर अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा सन्नद्ध रहने वाले छोटे भाई दुशासन को स्वयं ही तुरंत आदेश दे दिया। वृद्ध जनों की सम्मति लेकर शीघ्र अपनी सेना को प्रस्थान के लिए तैयार करो। जिधर से आक्रमण का निश्चय हो, उसी ओर हम कौरव सैनिकों के साथ चलें। महारथी सुशर्मा भी त्रिगर्तों के साथ निश्चित दिशा की ओर जाएं और अपने समस्त बल यानी कि सेना एवं वाहनों को साथ ले लें। सब साधनों से संपन्न हो सुशर्मा पहले मत्स्य देश पर आक्रमण करें। फिर पीछे से एक दिन बाद हम लोग भी पूर्णतः संगठित हो मत्स्य नरेश के समृद्धिशाली राज्य पर धावा बोल देंगे। त्रिगर्त सैनिक एक साथ मिलकर तुरंत विराट नगर पर चढ़ाई करें और पहले ग्वालों के पास पहुंचकर वहां के बढ़े हुए गोधन पर अधिकार कर लें। फिर हम लोग अपनी सेना को दो टुकड़ों में बांटकर उनकी लाखों सुंदर तथा गुणवती गौओं का अपहरण करेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर पूर्व वैर का बदला लेने की इच्छा वाले त्रिगर्त देशीय रथी और पैदल सैनिक कवच आदि धारण करके तैयार हो गए। वे सभी महान बलवान और प्रचंड पराक्रमी थे। सुशर्मा ने विराट की गौओं का अपहरण करने के लिए पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्निकोण की ओर से विराट नगर पर चढ़ाई की। राजन, फिर दूसरे दिन अष्टमी को दूसरी ओर से सब कौरवों ने मिलकर धावा किया और गौओं के सहस्रों झुंडों पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौओं को ग्रहण करने के लिए सुशर्मा आदि की मत्स्य देश पर चढ़ाई से संबंध रखने वाला 30वां अध्याय पूरा हुआ। एकत्रिंशोऽध्यायः। चारों पांडवों सहित राजा विराट की सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उन दिनों छद्मवेश में छिपकर उस श्रेष्ठ नगर में रहते और महाराज विराट के कार्य संपादन करते हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति बीत चुका था। कीचक के मारे जाने पर शत्रुहंता राजा विराट कुंती पुत्र युधिष्ठिर के प्रति बड़ी आदर बुद्धि रखने और उनसे बड़ी बड़ी आशाएं करने लगे थे। भारत, तदनंतर 13वें वर्ष के अंत में सुशर्मा ने बड़े वेग से आक्रमण करके विराट की बहुत सी गौओं को अपने अधिकार में कर लिया। इससे उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। धरती की धूल उड़कर ऊंचे आकाश में व्याप्त हो गई। शंख, दुंदुभी तथा नगारों के महान शब्द सब ओर गूंज उठे। बैलों, घोड़ों, रथों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों की आवाज सब ओर फैल गई। इस प्रकार इन सब के साथ आक्रमण करके जब त्रिगर्त देशीय योद्धा मत्स्यराज के गोधन को लेकर जाने लगे, उस समय उन गौओं के रक्षकों ने उन सैनिकों को रोका। भारत, तब त्रिगर्तों ने बहुत सा धन लेकर उसे अपने अधिकार में करके शीघ्रगामी अश्वों तथा रथ समूहों द्वारा युद्ध में विजय का दृढ़ संकल्प लेकर उन गौ रक्षकों का सामना करना आरंभ किया। त्रिगर्तों की संख्या बहुत थी। वे हाथों में प्रास और तोमर लेकर विराट के ग्वालों को मारने लगे। तथापि गो समुदाय के प्रति भक्तिभाव रखने वाले वे ग्वाले बलपूर्वक उन्हें रोके रहे। उन्होंने फरसे, मसूल, भिंदीपाल, मुदगर तथा कर्षण नामक विचित्र शस्त्रों द्वारा सब ओर से शत्रुओं के अश्वों को मार भगाया। ग्वालों के आघात से अत्यंत कुपित हो रथों द्वारा युद्ध करने वाले त्रिगर्त सैनिक बाणों की वर्षा करके उन ग्वालों को रणभूमि से खदेड़ने लगे। तब उन गौओं का रक्षक गोप, जिसने कानों में कुंडल पहन रखे थे, रथ पर आरूढ़ हो तीव्र गति से नगर में आया और मत्स्यराज को देखकर दूर से ही रथ से उतर पड़ा। अपने राष्ट्र की उन्नति करने वाले महाराज विराट
कुंडल तथा अंगद यानी कि बाजूबंदधारी शूरवीर योद्धाओं से घिरकर मंत्रियों तथा महात्मा पांडवों के साथ राजसभा में बैठे थे। उस समय उनके पास जाकर गोप ने प्रणाम करके कहा, महाराज, त्रिगर्त देश के सैनिक हमें युद्ध में जीतकर और भाई बंधुओं सहित हमारा तिरस्कार करके आपकी लाखों गौओं को हाँक कर लिए जा रहे हैं। राजेंद्र, उन्हें वापस लेने छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, जिससे जिससे आपके वो पशु नष्ट न हो जाएं, आपके हाथों से दूर न निकल जाएं। यह सुनकर महाराज ने मत्स्य देश की सेना एकत्र की। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार के सैनिक भरे थे और वह सेना ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। फिर राजा तथा राजकुमारों ने पृथक पृथक कवच धारण किए। वे कवच बड़े चमकीले, विचित्र और शूर वीरों के धारण करने योग्य थे। राजा विराट के प्रिय भाई शतानीक ने सुवर्णमय कवच ग्रहण किया, जिसके भीतर हीरे और लोहे की जालियां लगी थीं। शतानीक से छोटे भाई का नाम मदिराक्ष था। उन्होंने सुवर्ण पत्र से आच्छादित सुदृढ़ कवच धारण किया, जो सारा का सारा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को सहन करने में समर्थ फौलाद का बना हुआ था। मत्स्य देश के राजा विराट ने अभेद्य कल्प नामक कवच ग्रहण किया, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से कट नहीं सकता था। उसमें सूर्य के समान चमकीली 100 फूलियां लगी थीं। 100 भंवरें बनी थी। 100 बिंदु यानी कि सूक्ष्म चक्र और 100 नेत्र के समान आकार वाले चक्र बने थे। इसके सिवा उसमें नीचे से ऊपर तक सौगंधिक यानी कि कल्हार जाति के 100 कमलों की आकृतियां पंक्तिबद्ध बनी हुई थी। सेनापति सूर्यदत्त शतानीक ने पृष्ठभाग में सेनापति सूर्यदत्त शतानीक ने पृष्ठभाग में सुवर्ण जटित एवं सूर्य के समान चमकीला कवच पहन रखा था। विराट के ज्येष्ठ पुत्र वीरवरशंख ने श्वेत रंग का एक सुदृढ़ कवच धारण किया, जिसके भीतरी भाग में लोहा लगा था और ऊपर नेत्र के समान 100 चिन्ह बने हुए थे। इसी प्रकार सैकड़ों देवताओं के समान रूपवान महारथियों ने युद्ध के लिए उद्युत हो अपने अपने वैभव के अनुसार कवच पहन लिए। वे सबके सब प्रहार करने में कुशल थे। उन महारथियों ने सुंदर पहियों वाले विशाल एवं उज्ज्वल रथों में पृथक पृथक सोने के बख्तर धारण कराए हुए घोड़ों को जोता। मत्स्यराज के सुवर्णमय दिव्य रथ में, जो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था, उस समय बहुत ऊंची ध्वजा फहराने लगी। इसी प्रकार अन्य शूरवीर क्षत्रियों ने अपने अपने रथों में यथाशक्ति सुवर्ण मंडित नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराईं। जब रथ जोते जा रहे थे, उस समय कंक ने यानी कि युधिष्ठिर ने राजा विराट से कहा, मैंने भी एक श्रेष्ठ महर्षि से 4 मार्गों वाले धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है। अतः मैं भी कवच धारण करके रथ पर बैठकर गौओं के पदचिन्हों का अनुसरण करूंगा। निष्पाप नरेश, यह बल्लभ नामक रसोइया भी बलवान एवं शूरवीर दिखाई देता है। इसे गौओं की गणना करने वाले गौशालाध्यक्ष तंतिपाल तथा अश्वों की शिक्षा का प्रबंध करने वाले ग्रंथिक को भी रथों पर बिठा दीजिए। मेरा विश्वास है कि ये गौओं के लिए युद्ध करने से कदापि मुंह नहीं मोड़ सकते। तदनंतर मत्स्यराज ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा, भैया, मेरे विचार में यह बात आती है कि ये कंक, बल्लभ, तंतीपाल और ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इनके लिए भी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित रथ दो। ये भी अपने अंगों में ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल और विचित्र कवच धारण कर लें। फिर इन्हें भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र अर्पित करो। इनके अंग और स्वरूप वीरोचित जान पड़ते हैं। इन वीर पुरुषों की भुजाएं गजराज की सूंड दंड की भांति शोभा पाती है। गजराज की सूंड दंड की भांति शोभा पाती है। ये युद्ध न करते हों, यह कदापि संभव नहीं, अर्थात ये अवश्य युद्ध कुशल हैं।
मेरी बुद्धि का तो ऐसा ही निश्चय है। जन्मेजय, राजा का यह वचन सुनकर शतानीक ने उतावले मन से कुंती पुत्रों के लिए शीघ्रता पूर्वक रथ लाने का आदेश दिया। सहदेव, राजा युधिष्ठिर, भीम और नकुल, इन चारों के लिए रथ लाने की आज्ञा हुई। इस बात से पांडव बड़े प्रसन्न थे। तब राजभक्त सारथी महाराज विराट के बताए अनुसार रथों को शीघ्रता पूर्वक जोत कर ले आए। उसके बाद अनायस ही महान पराक्रम करने वाले पांडु पुत्रों को राजा विराट ने अपने हाथ से विचित्र कवच प्रदान किए, जो ऊपर से सुदृढ़ और भीतर से कोमल थे। उन्हें लेकर उन वीरों ने अपने अंगों में यथास्थान बांध लिया। शत्रु समूह को रौंद डालने वाले वे नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजभवन से बाहर निकले। वे बड़े वेग से चले। उन्होंने अपने यथार्थ स्वरूप को अभी तक छिपा रखा था। वे सबके सब युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे। कुरुवंश शिरोमणि वे चारों महारथी कुंती कुमार सुवर्ण मंडित रथों पर आरूढ़ हो एक ही साथ विराट के पीछे पीछे चले। चारों भाई पांडव शूरवीर और सत्य पराक्रमी थे। उन वीरों ने अपने विशाल और सुदृढ़ धनुषों की डोरियों को यथाशक्ति ऊपर खींचकर धनुष के दूसरे सिरे पर चढ़ाया। फिर सुंदर वस्त्र धारण करके चंदन से चर्चित हो उन समस्त वीर पांडवों ने नरदेव विराट की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक अपने घोड़े हाँक दिए। अच्छी तरह रथ का भार वहन करने वाले वे स्वर्ण भूषित विशाल अश्व हाँके जाने पर श्रेणीबद्ध होकर उड़ते हुए पक्षियों के समान दिखाई देने लगे। जिनके गंडस स्थल से मद की धारा बहती थी, ऐसे भयंकर मत वाले हाथी तथा सुंदर दांतों वाले 60 वर्ष के मदवर्षी गजराज, जिन्हें युद्ध कुशल महावतों ने शिक्षा दी थी, सवारों को अपनी पीठ पर चढ़ाए राजा विराट के पीछे पीछे इस प्रकार जा रहे थे, मानो चलते फिरते पर्वत हों। युद्ध की कला में कुशल, प्रसन्न रहने वाले तथा उत्तम जीविका वाले मत्स्य देश के प्रधान प्रधान वीरों की उस सेना में 8,000 रथी, 1,000 हाथी सवार तथा 60,000 घुड़सवार थे, जो युद्ध के लिए तैयार होकर निकले थे। भरतर्षभ, उनसे विराट की वह विशाल वाहिनी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। राजन, उस समय गौओं के पदचिन्ह देखती युद्ध के लिए प्रस्थित हुई विराट की वह श्रेष्ठ सेना अपूर्व शोभा पा रही थी। उसमें ऐसे पैदल सैनिक भरे थे जिनके हाथों में मजबूत हथियार थे। साथ ही हाथी, घोड़े तथा रथ के सवारों से भी यह सेना परिपूर्ण थी। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में मत्स्यराज विराट के युद्धोद्योग से संबंध रखने वाला 31वां अध्याय पूरा हुआ। युद्धोद्योग से संबद्ध 31वां अध्याय पूरा हुआ। द्वात्रिंशोऽध्यायः मत्स्य तथा त्रिगत देशीय सेनाओं का परस्पर युद्ध। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नगर से निकलकर प्रहार करने में कुशल वे मत्स्य देशीय वीर योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर चले और सूर्य के ढलते ढलते उन्होंने त्रिगर्तों को पकड़ लिया। फिर तो क्रोध में भरकर युद्ध के लिए उन्मत्त हुए वे त्रिगर्त और मत्स्य देश के महाबली वीर गौओं को ले जाने की इच्छा से एक दूसरे को लक्ष्य करके गर्जना करने लगे। हाथियों पर चढ़कर उन्हें चलाने में कुशल श्रेष्ठ महावतों द्वारा तोमरों और अंकुशों की मार से आगे बढ़ाए हुए भयंकर और मत वाले गजराज दोनों ओर से एक दूसरे पर टूट पड़े। परस्पर शस्त्रों का प्रहार करने वाले हाथी सवारों का यह कोलाहलपूर्ण भयंकर युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला एवं महासंहारकारी था। राजन, सूर्य पश्चिम की ओर ढल रहे थे। उस समय पैदल, रथी, हाथी सवार तथा घुड़सवारों के समूह से भरा हुआ वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान हो रहा था। एक दूसरे पर
धावा बोलकर आपस में मार काट मचाने वाले उन सैनिकों के पदाघात से इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी सूझबूझ नहीं पड़ता था। सेना की धूल से आच्छादित होकर उड़ते हुए पक्षी भी भूमि पर गिर जाते थे। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों द्वारा आकाश खचाखच भर जाने के कारण सूर्य देव का दिखना बंद हो गया। बाणों के कारण अंतरिक्ष मानो जुगनुओं से भर गया हो, इस प्रकार चकमक हो रहा था। दाएं बाएं बाण मारने वाले वे विश्वविख्यात धनुर्धर वीर जब घायल होकर गिरते थे, उस समय उनके सुवर्ण की पीठ वाले धनुष दूसरों के हाथ में चले जाते थे। रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़े हुए थे। घुड़सवार घुड़सवारों से और गजारोही गजारोहियों से लड़ते थे। राजन, वे सब क्रोध में भरकर उस युद्ध में एक दूसरे पर तलवार, पट्टिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे, किंतु परिघ के समान प्रचंड भुजदंड वाले वे शूरवीर परस्पर क्रोध पूर्वक प्रहार करने पर भी सामना करने वाले वीरों को पीछे नहीं हटा पाते थे। बात की बात में कुंडलों सहित कटे हुए कितने ही मस्तक धूल में लौटने लगे। किसी की नाक बड़ी सुंदर थी, परंतु ऊपर का ओठ कट गया था। कोई अलंकारों से अलंकृत था, किंतु उसका केश भाग कट उड़ गया था। उस महासंग्राम में बहुत से क्षत्रिय वीरों के शरीर, जो शाल वृक्ष की शाखाओं के समान विशाल एवं हृष्ट पुष्ट थे, छिन्न भिन्न होकर टुकड़े टुकड़े दिखाई देने लगे। सर्पों के शरीर की भांति सुशोभित चंदन चर्चित भुजाओं तथा कुंडल मंडित मस्तकों से पटी हुई रणभूमि अपूर्व शोभा धारण कर रही थी। वहां रथियों का रथियों से, घुड़सवारों का घुड़सवारों से, पैदल योद्धाओं का पैदलों से घमासान युद्ध होने लगा। सब ओर रक्त की धारा बह चली और उसमें सनकर धरती की धूल शांत हो गई। युद्ध करने वाले वीरों को मूर्छा आने लगी। उनमें मर्यादा शून्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। पांडुनंदन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भी भाइयों सहित व्यूह रचना करके राजा विराट के लिए त्रिगर्तों के साथ युद्ध करना आरंभ किया। उन्होंने अपने आप को शेन यानी कि बाज पक्षी के रूप में उपस्थित करके उसकी चोंच का स्थान ग्रहण किया। नकुल और सहदेव दोनों पंखों के रूप में हो गए। भीमसेन पूंछ के स्थान में हुए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं के 1 सहस्त्र सैनिकों का संहार कर डाला। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो 2000 रथियों को परलोक पहुंचा दिया। नकुल ने 300 और सहदेव ने 400 सैनिकों को मार डाला। आकाशचारी पक्षी भी बाण समूहों से अत्यंत उद्विग्न होकर इधर उधर बैठ गए। उनका आकाश में उड़ना और दूर तक देखना भी बंद हो गया। परिघ की सी मोटी बाहों वाले शूरमा कुपित हो एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुए भी सच्चे शूरवीरों को युद्ध से विमुख नहीं कर पाते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते शतानीक, 100 तथा विशालाक्ष या मदिराक्ष भी जिन्हें कहते हैं, 400 त्रिगर्त योद्धाओं को मारकर उनकी भारी सेनाओं में घुस गए। वे दोनों महारथी थे। उस विशाल सेना में घुसे हुए और अत्यंत क्रुद्ध हुए उन बलवान एवं मनस्वी वीरों ने उस सारी सेना को मोहित कर दिया। वे दोनों उन त्रिगर्त सैनिकों से एक दूसरे के केश पकड़ पकड़ कर तथा रथों पर बैठे हुए रथियों को गिरा गिरा कर युद्ध करने लगे। फिर उन दोनों ने त्रिगर्तों की रथ सेना को लक्ष्य बनाकर उसमें प्रवेश किया। सूर्यदत्त ने आगे की ओर से आक्रमण किया और मदिराक्ष ने पीछे की ओर से। रथियों में श्रेष्ठ राजा विराट ने रथ के द्वारा विविध मार्गों से चलते अनेक प्रकार के रण कौशल दिखाते हुए उस युद्ध में त्रिगर्तों के 500 रथी, 800 घुड़सवार तथा 5 महारथियों को मार गिराने के पश्चात स्वर्ण भूषित रथ पर बैठे हुए सुशर्मा पर धावा किया। वे दोनों महान बलवान और महामनस्वी वीर गरजते हुए एक दूसरे से इस प्रकार जा भिड़े मानो गौशालाओं में दो सांड लड़ रहे हों। त्रिगर्त राज सुशर्मा पर युद्ध का घोर उन्माद छाया हुआ था। उस नरश्रेष्ठ वीर ने राजा विराट का
द्वय रथ युद्ध के द्वारा सामना किया। क्रोध में भरे हुए वे दोनों रथी अपना अपना रथ बढ़ाकर निकट आ गए और शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगाने लगे, मानो दो मेघ जल की धाराएं बरसा रहे हों। दोनों का एक दूसरे के प्रति क्रोध और अमर्ष बढ़ा हुआ था। दोनों ही अस्त्र विद्याओं में निपुण थे और तलवार शक्ति तथा गदा भी ले दोनों ने ही तलवार शक्ति तथा गदा भी ले रखी थी। उस समय दोनों तीखे बाणों से परस्पर प्रहार करते हुए रणभूमि में विचरने लगे। इसी समय राजा विराट ने सुशर्मा को 10 बाणों से बींध डाला और 5-5 बाणों से उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। इसी प्रकार महान अस्त्रवेत्ता सुशर्मा ने भी रणोन्मत्त होकर 50 तीखे बाणों से मत्स्यराज विराट को बींध डाला। महाराज, तदनंतर सैनिकों के पैरों से इतनी धूल उड़ी कि मत्स्य नरेश तथा सुशर्मा दोनों की सेनाएं उससे आच्छादित हो गईं और एक दूसरे के विषय में यह भी न जान सकी कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौओं के अपहरण के समय होने वाले विराट और सुशर्मा के युद्ध के विषय में 32वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोत्रिंशोऽध्यायः। सुशर्मा का विराट को पकड़कर ले जाना, पांडवों के प्रयत्न से उनका छुटकारा, भीम द्वारा सुशर्मा का निग्रह और युधिष्ठिर का अनुग्रह करके उसे छोड़ देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, उस समय सूर्यास्त हो चुका था एवं रात्रि आ गई थी, अतः सब लोग धूल से तो आवृत थे ही, अंधकार से भी आच्छादित हो गए। अतः प्रहार करने वाले सैनिक सेना का व्यूह बनाकर कुछ देर तक युद्ध बंद करके खड़े रहे। इतने में ही अंधकार का आवरण करते हुए चंद्रदेव का उदय हुआ। अंधकार का निवारण करते हुए चंद्रदेव का उदय हुआ। उन्होंने उस रण क्षेत्र में क्षत्रियों को आनंद प्रदान करते हुए उस रात्रि को निर्मल अंधकार शून्य बना दिया। अतः उजाला हो जाने से पुनः घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय युद्ध के आवेश में योद्धा एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। तदनंतर त्रिगर्त राज सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ रथियों का समूह लेकर चारों ओर से मत्स्यराज विराट पर धावा बोल दिया। फिर वे क्षत्रिय शिरोमणि दोनों बंधु रथों से कूद पड़े और हाथ में गदा ले क्रोध में भरकर शत्रु सेना के रथों की ओर दौड़े। वे दोनों मत वाले सांडों, मदोन्मत्त गजराजों, एक ही हाथी पर आक्रमण करने वाले दो सिंहों तथा युद्ध के लिए उद्युत वृत्रासुर एवं इंद्र के समान जान पड़ते थे। दोनों के बल और उत्साह समान थे। दोनों ही एक जैसे पराक्रमी और एक से ही अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। युद्ध करने की कला में वे दोनों ही वीर अत्यंत निपुण थे। इसी प्रकार उन सब की वे सेनाएं भी कुपित हो गदा, तलवार, खड्ग, फरसे और भली भांति तेज किए हुए तीखी धार वाले प्रासों यानी कि भालों से प्रहार करती हुई एक दूसरी पर टूट पड़ी। त्रिगर्त देश के स्वामी राजा सुशर्मा ने अपनी सेना के द्वारा मत्स्यराज की सेना को मथ डाला और बलपूर्वक उसे परास्त करके महापराक्रमी मत्स्य नरेश विराट पर चढ़ाई कर दी। उन दोनों भाइयों ने पृथक पृथक विराट के दोनों घोड़ों को मारकर उनके पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले सिपाहियों तथा सारथी को भी मार डाला और उन्हें रथहीन करके जीते जी ही पकड़ लिया। जैसे कामी पुरुष किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ ले, वैसे ही सुशर्मा ने राजा विराट को पीड़ित करके पकड़ लिया और उनको शीघ्रगामी वाहनों से युक्त अपने रथ पर चढ़ाकर वह चल दिया। अतिशय बलवान राजा विराट जब रथहीन होकर पकड़ लिए गए, तब त्रिगर्तों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मत्स्य देशीय सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। उनके इस प्रकार अत्यंत भयभीत होने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन से कहा, महाबाहो, त्रिगर्त राज सुशर्मा ने मत्स्य राज को पकड़ लिया है। उन्हें शीघ्र छुड़ाओ, जिससे वे शत्रुओं के वश में न पड़ जाएं। हम सब लोग
उनके यहाँ सुखपूर्वक रहे हैं और उन्होंने हमें सब प्रकार की अभीष्ट वस्तुएं देकर हमारा भली भांति सत्कार किया है। अतः भीमसेन, तुम्हें उनके घर में रहने के उपकार का बदला चुकाना चाहिए। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, महाराज, आपकी आज्ञा से मैं इन्हें सुशर्मा के हाथों से छुड़ा लूंगा। आज आप शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय मेरे महान पराक्रम को देखें। मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके लड़ूंगा। राजन, आज आप भाइयों सहित एकांत में खड़े होकर अब मेरा पराक्रम देखें। यह सामने जो महान वृक्ष है, उसकी शाखाएं बड़ी सुंदर हैं। यह तो मानो गदा के ही रूप में खड़ा है। अतः मैं इसी को उखाड़कर इसके द्वारा शत्रु दल को मार भगाऊंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह कहकर भीमसेन मदोन्मत्त गजराज की भांति उस वृक्ष की ओर देखने लगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वीर भ्राता से कहा, भीमसेन, ऐसा दुस्साहस न करो, इस वृक्ष को खड़ा रहने दो। यदि तुम इस महावृक्ष को उखाड़ने का अतिमानुष यानी कि मानवों के लिए असाध्य कर्म करोगे तो सब लोग पहचान लेंगे कि यह तो भीम है। अतः भारत, तुम किसी दूसरे मानवोचित आयुध को ही ग्रहण करो। धनुष, शक्ति, खड्ग अथवा कुठार, जो भी मनुष्योचित शस्त्र अस्त्र तुम्हें ठीक लगे, जिससे तुम दूसरों द्वारा पहचाने न जा सको, वही लेकर राजा को शीघ्र छुड़ाओ। ये महाबली नकुल और सहदेव तुम्हारे रथ के पहियों की रक्षा करेंगे। तुम तीनों भाई युद्ध में एक साथ मिलकर महाराज विराट को छुड़ाओ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर के उक्त आदेश देने पर महान वेगशाली महाबली भीमसेन ने शीघ्रता पूर्वक एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। फिर तो जैसे मेघ जल की धारा बरसाते हैं, उसी प्रकार वे वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। तदनंतर भीमसेन भयंकर कर्म करने वाले सुशर्मा की ओर दौड़े और विराट की ओर देखते हुए सुशर्मा से बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा पीछे की ओर से आते और खड़ा रह कहते हुए काल अंतक एवं यमराज के समान भयंकर वीर पुरुष को देखकर चिंता में पड़ गया और अपने साथियों से बोला, देखो, फिर बड़ा भारी युद्ध उपस्थित हुआ है, इसमें महान पराक्रम दिखाओ। ऐसा कहकर सुशर्मा भाइयों सहित धनुष उठाए लौट पड़ा। इधर महात्मा भीमसेन ने निमेष मात्र में ही गदा लेकर शत्रुओं के भयंकर धनुष धारण करने वाले रथी, हाथी सवार और घुड़सवार वीरों के 1,00,000 सैनिकों के समूह को राजा विराट के समीप मार गिराया और बहुत से पैदल सिपाहियों का भी संहार कर डाला। ऐसा भयानक युद्ध देख रणोन्मत्त सुशर्मा मन ही मन सोचने लगा, जान पड़ता है मेरी सेना बुरी तरह मारी जाएगी, क्योंकि मेरा दूसरा भाई भी पहले से ही इस विशाल सैन्य समुद्र में डूबा हुआ दिखाई देता है। ऐसा विचार कर वह कान तक खींचे हुए धनुष के द्वारा युद्ध के लिए उद्युत दिखाई देने लगा। सुशर्मा बारंबार तीखे बाणों की झड़ी लगा रहा है। यह देख संपूर्ण मत्स्य देशीय योद्धा त्रिगर्तों के प्रति कुपित हो दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए अपने रथों के घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे। पांडवों को त्रिगर्तों की ओर रथ लौटाते देख मत्स्य वीरों की वह विशाल वाहिनी भी लौट पड़ी। विराट के पुत्र श्वेत अत्यंत क्रोध में भरकर बड़ा अद्भुत युद्ध करने लगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने 1,000 त्रिगर्तों को मार गिराया। भीमसेन ने 7,000 योद्धाओं को यमलोक का दर्शन कराया। नकुल ने अपने बाणों से 700 सैनिकों को यमराज के घर भेज दिया तथा पुरुषों में श्रेष्ठ प्रतापी वीर सहदेव ने युधिष्ठिर की आज्ञा से 300 शूरवीरों का संहार कर डाला। तदनंतर महारथी सहदेव त्रिगर्तों की उस महासेना का संहार करके अत्यंत उग्र रूप धारण किए हाथ में धनुष ले सुशर्मा पर चढ़ आए। तत्पश्चात महारथी राजा युधिष्ठिर भी बड़ी उतावली के साथ सुशर्मा पर धावा बोलकर उसे बाणों द्वारा बारंबार बींधने लगे। तब सुशर्मा ने भी अत्यंत कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ 9 बाणों से राजा युधिष्ठिर को और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बींध डाला। राजन, फिर तो शीघ्रता करने वाले कुंतीपुत्र भीम ने सुशर्मा के पास पहुंचकर उत्तम बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला।
साथ ही उसके पृष्ठ रक्षकों को भी मारकर कुपित हो उसके सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। सुशर्मा को रथहीन हुआ देखकर राजा विराट के चक्र रक्षक सुप्रसिद्ध वीर मदिराक्ष भी वहां आ पहुंचे और त्रिगर्त नरेश पर बाणों से प्रहार करने लगे। इसी बीच में बलवान राजा विराट सुशर्मा के रथ से कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसी की ओर दौड़े। उस समय हाथ में गदा लिए राजा विराट बूढ़े होने पर भी तरुण के समान रणभूमि में विचर रहे थे। इसी बीच में मौका पाकर त्रिगर्त राज भागने लगा। उसे पलायन करते देख भीमसेन बोले, राजकुमार लौट आओ, तुम्हारा युद्ध से पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं है। इसी पराक्रम के भरोसे तुम विराट की गौओं को बलपूर्वक कैसे ले जाना चाहते हो? अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर क्यों भागते और विषाद करते हो? भीमसेन के ऐसा कहने पर रथियों के यूथ का अधिपति बलवान सुशर्मा खड़ा रह ऐसा कहते हुए सहसा भीमसेन पर टूट पड़ा। परंतु पांडुनंदन भीम तो भीम जैसे ही थे। वे तनिक भी व्यग्र नहीं हुए, अपितु रथ से कूदकर सुशर्मा के प्राण लेने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। तब सुशर्मा फिर भाग चला और पराक्रमी भीमसेन त्रिगर्त राज को पकड़ने के लिए उसी प्रकार उसका पीछा करने लगे जैसे सिंह छोटे मृगों को पकड़ने के लिए जाता है। सुशर्मा के पास पहुंचकर भीम ने उसके केश पकड़ लिए और क्रोधपूर्वक उसे उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात उसे वहीं रगड़ने लगे। इससे सुशर्मा विलाप करने लगा। उस समय भीम ने उसके मस्तक पर लात मारी और उसके पेट को घुटनों से दबाकर उसे घूंसा मारा कि उसके भारी आघात से पीड़ित होकर राजा सुशर्मा मूर्छित हो गया। त्रिगर्तों का महारथी वीर सुशर्मा जब रथहीन होकर कैद कर लिया गया, तब वह सारी त्रिगर्त सेना भय से व्याकुल हो तितर बितर हो गई। तदनंतर पांडु के महारथी पुत्र सुशर्मा को परास्त करने के पश्चात सब गौओं को लौटाकर और लूट का सारा धन वापस लेकर चले। वे सभी अपने बाहुबल से संपन्न, लज्जाशील, संयम पूर्वक व्रत पालन में महात्मा तथा विराट का सारा क्लेश दूर करने वाले थे। जब वे सब राजा के सामने आकर खड़े हुए, तब भीमसेन बोले, यह पापाचारी सुशर्मा मेरे हाथ से छूटकर जीवित रहने योग्य तो नहीं है, परंतु मैं कर ही क्या सकता हूँ, हमारे महाराज सदा के दयालु हैं। इसके बाद भीम राजा सुशर्मा का गला पकड़कर ले आए। उस समय वह लाचार होकर उनके वश में पड़ा था और छूटने के लिए छटपटा रहा था। कुंती पुत्र भीम ने सुशर्मा को रस्सियों से बांधकर रथ पर रख दिया। उसके सारे अंग धूल में सने थे और चेतना लुप्त सी हो रही थी। इसके बाद भीम ने रणभूमि में स्थित राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें राजा सुशर्मा को दिखलाया। भीम युद्ध में अत्यंत सुशोभित होते थे। पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर सुशर्मा को उस देश में देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, इस नराधम को छोड़ दो। उनके ऐसा कहने पर भीम महाबली सुशर्मा से बोले, भीम उवाच, भीमसेन ने कहा, मूर्ख, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो उसका उपाय बताता हूं, मेरी बात सुन। तुझे संसदों और सभाओं में जाकर सदा यही कहना होगा कि मैं राजा विराट का दास हूं। ऐसा स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दूंगा। युद्ध में जीतने वाले पुरुषों का यही नियम है। तब बड़े भ्राता युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रेम पूर्वक कहा। युधिष्ठिर उवाच, तब युधिष्ठिर बोले, भैया, यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। इसके बाद वे सुशर्मा से बोले, तुम दास नहीं रहे, जाओ, छोड़ दिए गए, फिर कभी ऐसा काम न करना। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौओं का अपहरण करते समय सुशर्मा के निग्रह से संबंध रखने वाला 33वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। राजा विराट द्वारा पांडवों का सम्मान, युधिष्ठिर द्वारा राजा का अभिनंदन तथा विराट नगर में राजा की विजय घोषणा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर
सुशर्मा ने लज्जित होकर अपना मुंह नीचे कर लिया और बंधन से मुक्त हो राजा विराट के पास जा उन्हें उन्हें प्रणाम करके अपने देश को प्रस्थान किया। इस प्रकार सुशर्मा को मुक्त करके शत्रुओं का संहार करने वाले, अपने बाहुबल से संपन्न, लज्जाशील और संयम पूर्वक व्रत पालन में तत्पर रहने वाले वे पांडव उस युद्ध के मुहाने पर भी मुहाने पर ही रात भर सुख से रहे। तदनंतर राजा विराट ने अति मानुष यानी कि मानवीय शक्ति से परे पराक्रम करने वाले महारथी कुंती पुत्रों का धन और मान दान द्वारा सत्कार किया। विराट उवाच, विराट ने कहा, युद्ध में शत्रुओं का संहार करने वाले वीरों, ये रत्न और धन जैसे मेरे हैं वैसे ही तुम लोगों के भी है। तुम सब लोग यहाँ सुखपूर्वक रहो और जिस कार्य में तुम लोगों की रुचि हो वही करो। मैं तुम सबको वस्त्राभूषणों से विभूषित कन्याएं, नाना प्रकार के रत्न, धन तथा और भी मनोवांछित पदार्थ देता हूँ। आज मैं तुम लोगों के ही पराक्रम से यहाँ शत्रु के पंजे से कुशल पूर्वक छूट कर आया हूँ। अतः तुम लोग मत्स्य देश के स्वामी ही हो। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार कहने वाले मत्स्य राज से युधिष्ठिर आदि सभी कुरुवंशी पृथक पृथक हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपका कहना ठीक है। हम आपके संपूर्ण वचनों का अभिनंदन करते हैं, किंतु हम लोग इतने से ही संतुष्ट हैं कि आप आज शत्रुओं से मुक्त हो गए। तब राजाओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश महाबाहु विराट ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः युधिष्ठिर से कहा, कंक जी, आइए, मैं आपका अभिषेक करूंगा। आप ही हमारे मत्स्य देश के राजा बने। इस पृथ्वी पर दुर्लभ जो और भी प्रिय तथा मनोवांछित पदार्थ होगा वह भी मैं आपको दूंगा। आप तो हमारा सब कुछ पाने के अधिकारी हैं। व्याघ्र पद गोत्र में उत्पन्न विप्रवर, मेरे रत्न, गौएं, सुवर्ण, मणि तथा मोती भी आपके अर्पण हैं। आपको हमारा सब प्रकार से नमस्कार है। आपके कारण ही आज मैं अपने राज्य और संतान का मुख देख पाऊंगा, क्योंकि पकड़े जाने पर मैं भयभीत हो गया था, किंतु आपके पराक्रम से शत्रु के अधीन नहीं रहा। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने मत्स्यराज से पुनः कहा, राजन, आप बड़ी मनोहर बात कह रहे हैं। मैं आपके इस वचन का अभिनंदन करता हूँ। आप निरंतर दया भाव रखते हुए सर्वदा परम सुखी हों। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कंक नामधारी युधिष्ठिर के यों कहने पर राजा विराट पुनः उनसे इस प्रकार बोले, द्विज श्रेष्ठ, बल्लभ नामक रसोइये का कर्म भी अद्भुत है। इस युद्ध में बल्लभ ने ही मेरी रक्षा की है। निष्पाप विप्रवर, आपके ही करने से यह सब कुछ संभव हुआ है। आपका कल्याण हो। आप मुझसे वर मांगिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको नाना प्रकार के उत्तमोत्तम रत्न, शैया, आसन, वाहन, वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्याएं, हाथी, घोड़े और रथों के समूह तथा भांति भांति के जनपद भेंट करता हूँ। सुव्रत, आप मेरी प्रसन्नता के लिए इन सब वस्तुओं को ग्रहण करें। तब वहां ऐसी बातें कहने वाले राजा विराट को कुरुकुल नंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, आप शत्रुओं के हाथ से छूट गए, यही मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। अनघ, आप निर्भय होकर संतोष पूर्वक अपने नगर में प्रवेश करेंगे और अपने स्त्री पुत्रों से मिलकर सुखी होंगे, यही मेरे लिए अनुपम प्रसन्नता की बात है। महाराज, अब आपके नगर में सुहृदों से यह प्रिय समाचार बताने के लिए तुरंत ही दूतों को जाना चाहिए। वे दूत वहां आपकी विजय घोषित करें। तब उनके कथनानुसार राजा विराट ने दूतों को आदेश दिया, दूतों, तुम लोग नगर में जाकर सूचना दो कि युद्ध में मेरी विजय हुई है। कुमारी कन्याएं श्रृंगार करके स्वागत के लिए नगर से बाहर आ जाएं। सब प्रकार के बाजे बजाए जाएं और वेश्याएं भी सज धज कर तैयार रहें। मत्स्यराज की इस आज्ञा को सुनकर उसे शिरोधार्य करके दूत प्रसन्न चित्त होकर चले। रात में ही वहां से प्रस्थान करके सूर्योदय होते होते दूत विराट की राजधानी में जा पहुंचे और वहां उन्होंने सब और मत्स्यराज की विजय घोषित कर दी। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में
विराट के जय घोष संबंधी 34वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।